बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको बता दें कि नए साल के पहले दिन उत्तराखंड के पर्यटक स्थल और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। तो वहीं हरिद्वार की अगर बात करें तो हर की पैड़ी पर भक्त गंगा स्नान के लिए पहुंचे। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर भी रौनक रही है। मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की भीड़ नजर आई। नैनीताल के नैना देवी मंदिर में एक साल पहले पर्यटक और स्थानीय लोग दर्शन के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं पर्यटकों की भीड़ पहुंचने से हल्द्वानी के काठ गोदाम में कई बार लंबा जाम भी देखने को मिला। आपको बता दें, मसूरी से दून वापसी में पर्यटकों को लंबा जाम का सामना करना पड़ा है। चूनाखाला से पहले से गलोगी मोड़ नीचे तक जाम लगा हुआ रहा, जिसकी वजह से वाहन रेंग रेंग कर चलने को मजबूर नजर आए। नए वर्ष की अच्छी शुरुआत, पूरा साल खुशहाल रहे। हजारों भक्त सुबह होते ही मंदिरों की लाइन में लगकर भगवान की पूजा अर्चना करते नजर आए। लखनऊ के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में भी हजारों भक्त पहुंचे थे बाबा भोलेनाथ की शरण में और उनसे कामना करते नजर आए कि उनका पूरा साल उनके आशीर्वाद से और बेहतर गुजरे। नए साल की शुरुआत हो और मनकामेश्वर मंदिर हो तो नजारा कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। सुबह से ही तमाम जो भक्त हैं लाइन में लगे हैं, क्योंकि नया साल का जो पहला दिन हर व्यक्ति चाहता है कुछ बेहतर तरीके से हो, अच्छा जाए और भोले बाबा के अगर दर्शन हो जाएं तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि सुबह 4 बजे से ही भक्तगण लाइन में खड़े हो गए थे। चूंकि लंबा रास्ता है, नदी का किनारा है और नदी के किनारे के बाद जो जिस तरीके से आप जयकारा देख रहे हैं, ये उत्साह है, भक्तों का जो उत्साह है वो देखने लायक है। महंत के पास भी चले क्योंकि महंत जी भी इस समय बैठी यहाँ पर, क्योंकि मंदिर में काफी भीड़ हो चुकी है और भक्तगण अपना जो साल का जो पहला दिन है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। निश्चित रूप से हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि साल का जो पहला दिन है उसका बेहतर जाए और पूरे साल भर उसकी सुख समृद्धि रहे। महंत जी, आज नए साल का पहला दिन है, बहुत सारी लाइनें लगी हैं, भक्तगण आज पहला दिन बेहतर तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या संदेश देती हैं आप जनता को? जी, वर्ष के प्रथम दिन, चूंकि ये हमारा अंग्रेजी का नव वर्ष है, पहले तो ढेर से शुभकामनाएं बधाई के साथ में कि जिस महामारी से हम लोग अभी पिछले कुछ वर्षों से जूझ रहे थे, अब इस वर्ष उससे निजात तो मिले ही, परंतु बस थोड़ा सा सेफ्टी हम सारे लोगों को आमतौर पे अपनानी होगी कि मास्क लगा के रखें। वो ठंडक में भी आपके लिए अच्छा है और स्वास्थ्य के प्रति भी अगर हम देखेंगे तो एक सचेत है। और आज का वर्ष अगर आप भगवान का दर्शन, पूजन या अर्चन करके करना चाहते हैं तो भोले बाबा से, मनकामेश्वर बाबा से प्रार्थना रहती है कि जो भी दर्शन करने आते हैं, जो पहुंच पाते हैं ठीक है, जो नहीं भी पहुंच पा रहे हैं उनको सबका कल्याण करें, वो सब स्वस्थ रहें। रविवार का दिन है, 1 जनवरी है और साल का आज स्टार्ट हुआ है। हर व्यक्ति लोग किस तरीके से अपने साल की शुरुआत करें, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि साल का जो उसका पहला दिन हो वो अच्छा हो, पूरा साल पूरा बेहतर अच्छी तरीके से जाए। हाँ, चूंकि देखिए रविवार के दिन प्रारंभ हो रहा है, तो चूंकि हम लोगों के जो हिंदू संवत्सर है या जो पंचांग है उसके अनुसार हम लोगों को दान से शुरू करना चाहिए। आज रविवार है तो लाल रंग भी हो सकता है, क्योंकि सर्दी का समय है, तो आप कंबल या कुछ खाने से संबंधित या कुछ भी ऐसा जो आपको लाल दिख रहा हो वो अवश्य दान करें। जो जरूरतमंद है, जो नहीं ले सकते हैं वस्त्र या उनको भी दान कर सकते हैं आप। और खाने में भी जैसे अनार है, सेब है या फ्रूट्स में भी जाएंगे तो गुड़ भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों से बनी हुई चीज़ों का आज दान अवश्य करें, तब अपने वर्ष का प्रारंभ करें। शुक्रिया। तो नए साल की शुरुआत दान से करें, तभी महंत जी ने भी बताया कि दान देने से नए साल की शुरुआत अगर करें तो बेहतर तरीके से होगा और पूरा साल भी अच्छा जाएगा। क्या पर्सन आशीष के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं हल्द्वानी में नए साल के मौके पर आज मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में भीड़ अष्टभुजा महालक्ष्मी मंदिर में भी देखने को मिली। आपको बता दें कि देश के मुख्य और दर्शनीय तीर्थ स्थलों में इस मंदिर का जिक्र किया जाता है, इसलिए सुबह से ही घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बावजूद भी नए साल के मौके पर मंदिरों में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। सर्वप्रथम 2023 यह नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और इसे नव वर्ष के पावन अवसर पर अष्टादश भुजा श्री महालक्ष्मी मंदिर में सभी श्रद्धालु लोग, सभी भक्त लोग
जो आज अपने इस दिन की शुरुआत महालक्ष्मी जी के दर्शन करके कर रहे हैं, भगवान गणेश जी उन सभी को मंगलमय प्रदान करें और उनकी जो मनोकामना है जो पूर्ण करें। दुनिया भर में ताज के दीवानों की कोई कमी नहीं है। आगरा में इन दिनों कड़ाके की और गलन भरी ठंड पड़ रही है। इस गलन भरी ठंड में भी ताज के दीवानों का जोश कम नजर नहीं आता। नए साल के पहले दिन ताज के दीवानों का जनसैलाब उमड़ा। ताजमहल के दीदार के लिए पर्यटकों को पहले ही दिन घंटों इंतजार करना पड़ा। तो वहीं पर्यटकों को घंटों इंतजार करने के साथ साथ धक्का मुक्की का भी सामना करना पड़ा, लेकिन ताज का दीदार करने के लिए पर्यटकों की चाहत कम नहीं हुई। पर्यटकों ने जनता टीवी से रूबरू होते हुए बताया कि वो कई घंटों से कतार में खड़े हैं, बड़ी मुश्किल हुई है और तब जाकर के उनको ताज में प्रवेश करने का मौका मिला है। वर्ष 2023 के आगाज के पहले दिन ही ताजमहल के पूर्वी गेट पर भीड़ उमड़ पड़ी है और आप भीड़ को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि ताज के दीदार के लिए लोग किस तरह दीवाने हैं। और वर्ष के पहले दिन हर व्यक्ति की यही मंशा है, यही कोशिश है कि वो परिवार सहित यहाँ पर समय बिताए, ताज का दीदार करें, चाहे वो देशी पर्यटक हों या विदेशी पर्यटक हों। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ पर्यटकों से बात करने के लिए, आज ताज के दीदार करने के लिए आए। कुछ बोलेंगे आप? तो देखिए आप सबको ताजमहल देखने की मशक्कत करनी पड़ी है, कतार में खड़े हुए हैं और हर पर्यटक की यही कोशिश है कि वो जल्द से जल्द ताजमहल का दीदार करे। और आप भीड़ को देखकर अनुमान लगा सकते हैं, घंटों से लोग पड़े हुए हैं, 2-2, 3-3 घंटों लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। और देखिए आप सुरक्षा बल भी किस तरीके से कोशिश में लगा हुआ कि यहाँ पर जो पर्यटक है उनको किसी भी तरीके का परेशानी का सामना न करना पड़े। और हम कुछ पर्यटकों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैं साथी से कहूँगा, अपने साथी से कहूँगा कि पर्यटकों से बातचीत करें। मैम कहाँ से आई हैं आप? उज्जैन से। तो कुछ परेशानी हो रही है सर? नहीं कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पर पर्यटक बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। सर कहाँ से आया सर आप? ग्वालियर से आया। कैसा लग रहा है, कितना टाइम लगा? बहुत मजा आ रहा है। तो यहाँ पर लोग नोएडा से भी आए हैं, ग्वालियर से आए हुए हैं, उज्जैन से हुए हैं, देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और हर किसी की यही कोशिश है कि वो आज कम से कम वर्ष के पहले दिन ताज का दीदार परिवार से करे और पहले दिन वो कम से कम उनके साथ समय व्यतीत करे। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता है और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षाकर्मी पर्यटकों के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए, क्योंकि कोविड-19 है, लगातार कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं। तो उसको लेकर भी सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो कुछ पर्यटकों से बात करेंगे। मैडम कितना इंतजार करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ा है। हो गया 1-2 घंटा। कहाँ से आए आप? दिल्ली से आया है। मैडम कहाँ से आई हैं? कानपुर से आई है। तो कितना इंतजार करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। कोई दिल्ली से आया है, कोई कानपुर से आया है। देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हर पर्यटक यही चाहता है कि कम से कम आज के दिन वो ताज का दीदार करके जाए। ग्राउंड जीरो से प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। दुनिया नववर्ष की खुशियां मना रही है। इष्ट देवों की छत्रछाया में रहने और रह करके आने वाले साल की जो चुनौतियां हैं उनसे दो चार होने के लिए जो आशीर्वाद ईश्वर से चाहिए होता है, वो आज लोगों के चेहरे पर भी नजर आया और मन में उत्साह भी नजर आया कि हम अपने इष्ट देव की दहलीज पर खड़े हैं और आज जब पहले दिन उनका आशीर्वाद मिल गया तो ये साल भी बेहतरीन जाएगा। तस्वीरें आपको 4 दिखा रहे हैं, लखनऊ, वाराणसी, मथुरा और अयोध्या की। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि गोरखपुर में सर्द हवाओं से बचने के लिए सरकार की तरफ से लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके रहने की व्यवस्था की गई है। और एक रैन बसेरे में क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो भी आपको बताते हैं। एक रैन बसेरे में तखत, कंबल और पानी सहित अन्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन इस रैन बसेरे में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। नगर निगम का एक निर्णय एक बार फिर चर्चा में आ गया। बाल विहार के कूड़ा घर को अस्थायी रैन बसेरे में तब्दील कर दिया गया। हालांकि उसके बाद अफसर वहां झांकने तक नहीं पहुंचे। आलम यह है कि अब इसमें राहगीर बाथरूम के लिए इस्तेमाल इसको कर रहे हैं और आसपास की गाड़ियां पार्क होने लगी हैं। पूरा उत्तर भारत जो है शीतलहरी की चपेट में आया हुआ है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है
और इन सब ठंड को देखते हुए नगर निगम गोरखपुर ने कुल 13 जो हमारे रैन बसेरे हैं उनको पूरी तरह से क्रियाशील कर रखा है। और इन 13 क्रिया जो हमारे रैन बसेरे हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन पर है, जो कचहरी बस स्टैंड पे है, जो झूलेलाल मंदिर के पास है, बसारतपुर में है, हासूपुर में है, अन्य जगहों पर ये क्रियाशील हैं। और इसका आज मेरे द्वारा भी लगातार निरीक्षण किया जाता रहा है। आज जैसे मैंने द्वारा स्वयं बसारतपुर में हमने जाके निरीक्षण किया है और हासूपुर का हमने देखा है और शक्ति नगर वाला जो था उसको भी हमने चेक किया है। तो लगातार हम लोग इसको चेक कर रहे हैं और करीब करीब जो हमारे सारे जितने भी थे हमारे सभी पूरी तरह से एक्टिव रहे। बस बसारतपुर में चूंकि वो गोदैया नाले के किनारे बसा हुआ है तो उसमें पानी आ जाने की वजह से कुछ समस्या आ जाती है। तो वो 3 मंजिला बना हुआ है, 70 बेड का है। तो उसमें हम लोगों ने नीचे वाले जो भूतल है उसमें हम लोग काम करा रहे हैं अभी, जैसे कि व्हाइट वॉश और बाकी वहाँ बस उसमें जो कमी है व्हाइट वॉश की और थोड़ी सफाई की। बाकी नीचे वाला फ्लोर भी पूरी तरह से क्रियाशील है। लेकिन हम लोगों ने अभी उसको रोकते हुए जो ऊपर के हमारे प्रथम तल और द्वितीय तल है उसको पूरी तरह से हमने एक्टिव कर रखा है। सर्द हवाओं से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए जहां सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, वहीं नगर निगम गोरखपुर एक बड़ा कारनामा कर दिया है। वो कारनामा मैं आपको दिखाऊं, आप देखेंगे कि गोरखपुर ये एसएसपी आवास के जस्ट बगल में रैन बसेरा बनाया गया है। आप देखें तस्वीरों में यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे रैन बसेरा बनाया गया है। और ये जो जगह है ये कूड़ा घर है, यानी कि पहले यहाँ पे जो है कूड़ा फेंका जाता था यहाँ पे और इस कूड़े को जो है कहीं और शिफ्ट किया जाता था। लेकिन आप देखेंगे कि ये नगर निगम गोरखपुर का कारनामा है कि यहाँ नगर निगम की एक गाड़ी पड़ी है और साथ में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे बॉटल पड़ा हुआ है, गंदा बॉटल। और यहाँ पे देखें साफ साफ लिखा है रैन बसेरा। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले ही गोरखपुर आए थे और नगर निगम का बाकायदे उन्होंने रैन बसेरा का यहाँ पे बाकायदे निरीक्षण किया था। ऐसे में ये पूरी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि जमीन तो साफ सुथरा कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे रैन बसेरा में जो रहने की व्यवस्था होती है, बेड होता है, बिस्तर होता है, बाकायदे जो है कंबल होता है, वो सब कुछ जो सुविधाएं होती हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे नदारद है, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि ये पूरी तरीके से खुला हुआ है, यानी कि कोई अगर यहाँ पे जो निराश्रित हैं या जिनके छत नहीं है, जो आशियाना नहीं है, जिसको अगर सरकार उनके लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है तो अगर इसमें आ भी गए तो वो पूरी तरीके से रह नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा खुला हुआ है और सर्द हवाएं पूरी तरीके से अंदर जाएगी। तो जो आपने देखा पूरी तरीके से कि क्या यहाँ पे व्यवस्था है, यानी नगर निगम जो करोड़ों का बजट है उसका इस्तेमाल, यानी कि जो खेल है वो साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि कूड़े घर को किस तरीके से रैन बसेरा में तब्दील कर दिया गया। गोरखपुर से सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता आज मथुरा पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके भगवान से प्रार्थना की और कोर्ट के विचाराधीन श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सफलता हासिल हो, इसके लिए उन्होंने अपील की है। ऐसा है, हमने जो याचिका कोर्ट में दायर की है उस याचिका में हमने जो साक्ष्य रखे हैं उस साक्ष्यों को जज साहब ने देखा और देखकर आमीन सर्वे का आदेश दिया है और सर्वे जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। कोर्ट खुलते ही हमें उम्मीद है कि सर्वे स्टार्ट होगा, आमीन वहां जाएगा और अपनी जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी करे। हल्द्वानी का बहुचर्चित रेलवे प्रकरण अब दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रहा है, तो वहीं इस मामले में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि रेलवे प्रकरण के प्रति सरकार के मन में खोट है, उदासीनता है। सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से पीड़ितों को बेदखल कर दिया जाए। यशपाल आर्या ने कहा कि राज्य सरकार ने न्यायालय में अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा। देखिए, जिस तरह से न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है और उसके सरकार की भूमिका भी साफ दिख रही है। सरकार ने कोई पैरवी ही नहीं की, लचर पैरवी की वजह से, कमजोर पैरवी की वजह से ये सरकार अपना
मजबूती से पक्ष नहीं रख पाई, क्योंकि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। आपको बता दूं कि हरीश रावत भी कुछ दिन पहले 24 घंटे के धरने पर बैठे थे, जिसके बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क से घंटाघर तक कैंडल मार्च निकाला, जिसमें खुद क्यों वाइंड अप करेंगे? अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने अखिलेश यादव और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। अभी तो कांग्रेस भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, अभी तो वो परिवार इकट्ठा कर लें, कांग्रेस इकट्ठा कर लें, देश इकट्ठा कभी नहीं। दुर्भाग्य है देश का कि जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आज उन्हें राम से तुलना की जा रही है। और ये हम अपनी जीत मानते हैं, कम से कम उन्हें राम तो याद आ रहे हैं, कम से कम उन्हें राम तो याद आ रहे हैं। जो कहते थे राम की कोई चीज़ ही नहीं है, राम काल्पनिक है, आज उन्हें राम याद तो आ रहे हैं, कम से कम ये देश का सौभाग्य। दुर्भाग्य है, इसका मतलब उनका विनाश काले विपरीत बुद्धि का मतलब उनका विनाश संभव है। अखिलेश जी मेंटली अपसेट हो गए, अब कुछ नहीं, उनके विधायक 90% क्रिमिनल है, जो क्रिमिनल है वो जेल जाएगा ही जाएगा, उसे कौन बचाएगा। अखिलेश जी को यही है कि वो बागेश्वर जिले के ग्रामीण इलाकों में आपको बता दें कि बेरोक टोक हो रहे खड़िया खनन से भटालीकोट और खुदोड़ी के ग्रामीण दहशत में हैं। खड़िया खनन व्यापारी खनन में तेजी लाने के लिए रात को चोरी छुपे बड़ी मशीनों का खनन क्षेत्र में इस्तेमाल कर रहे हैं और खनन की इतनी ज्यादा तेजी उनमें नजर आ रही है कि क्या नियम और क्या रेगुलेशन, सब कुछ जायज उनको नजर आता है। खनन के आगे सब कुछ बेबस नजर आ रहा है। सर इसमें विवाद ये है, इसमें कोई आदमी को इन्फॉर्मेशन दी नहीं इन्होंने। रात को 2 बजे सब लोग एंजॉय कर रहे थे, 31st मना रहे थे। रात के 2 बजे इन्होंने रोड से, डामर रोड से मशीन डाल दी, जबकि ये अप्रूवल है ही नहीं है रोड से मशीन जाने का, बट इन्होंने ज़बरदस्ती डाल दी। जितने भी गांव के लड़के थे सब आए, उन्होंने सहयोग किया हमारा, फिर ये मशीन यहाँ पे रोकी गई रात को। लेकिन खनन माफिया का ऐसा गुंडागर्दी चल रहा है जिसलिए गांव वालों को कोई भनक ही नहीं लगा रहे हैं। रात के 2 बजे इन्होंने जो है मशीन डाली है चला के, इसमें चैन वाली मशीन जो है। गांव वालों ने जो है 112 में भी सूचना की थी, मौके पे पुलिस आई थी। पुलिस वालों ने बताया कि इसमें जो है FIR लिखा देना कल सुबह थाने में। हमारे जितने भी गांव के लड़के हैं सब महिलाएं आ चुकी है, अभी उन्होंने जो है बनाया है, रिपोर्ट बना रखी है। वो अभी जी की बता रहे हैं, फुलदोड़ी में लगी है ये माइन, और मशीन भी उन्हीं की होगी। पहले भी इनकी मशीन की थी, वो उसमें भी हमने तो वहीं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हरीश रावत लगातार संघर्षरत हैं। कार्यकर्ताओं ने भी आज कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च गांधी पार्क से लेकर के घंटाघर तक निकाला गया। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तस्वीरें बेहद खास हैं क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने इनिशिएटिव लिया है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए, जिसमें हरीश रावत मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष जरूर विपक्ष पर प्रहार कर रहा है कि कई सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं जो नदारत हैं। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों ने आज अनिश्चितकालीन धरने के 14वें दिन भी धरना जारी रखा। साथ ही विधानसभा के बाहर गले पर सांकेतिक फांसी का फंदा भी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।